मोंटेक सिंह अहुलिया का एक बयान जो है पूरे भारत में चर्चा के विषय बन चुका है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है नहीं लागू होनी चाहिए, और खुद ये नेताजी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। तमाम देश के कर्मचारी एनपीएस के विरुद्ध जा चुके हैं कि वो पैसा जो है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में मार्केट के जो है चढ़ाव उतराव को देखते हुए कार्य करता है, अगर समझ सकते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो व्यक्ति विशेष की जो बेसिक होती है उसके आधार पर उनको जो है आधा 50% उनको जो है पेंशन का हिस्सा मिलता है, उसकी डीए भी लगती है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो देश में माहौल जो पैदा किया जा रहा है उसके जिम्मेवार यही लोग हैं जो लोग खुद ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा लेके एनपीएस की प्रॉफिट गिना रहे हैं। ये बताइए, अगर एनपीएस इतना बढ़िया है तो ये जो जितने जो है घटिया नीच और समाज के बीच में दिग्भ्रमित परमत पैदा करने वाले लोग क्यों नहीं लेते हैं एनपीएस का फायदा? ये खुद एनपीएस में क्यों नहीं है? और एनपीएस का फायदा गिनाने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम लोग का पाप का घड़ा बढ़ जाएगा, पूरे भारत में एक क्रांति चलेगी, जिस क्रांति का भुगतान सभी को भुगतना पड़ेगा। देश में संविधान एक है, पेंशन भी एक होना चाहिए, एनपीएस पूरे भारत में लागू होना चाहिए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये चीजें जो है चल रही है दिमाग में कि या एनपीएस ला दी जाए या ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा है, कर्मचारी 60 साल देश के लिए देता है, तो समझना चाहिए जब कर्मचारी 60 साल देश के लिए दे रहा है, 60 साल राज्य सरकार के लिए दे रहा है, 60 साल केंद्र सरकार के लिए दे रहा है, अलग अलग प्रकार से जो वर्तियां हुई है उसके लिए जब दे रहा है, उसने तो अपनी जवानी को तो पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया। और जो उसके साथ बॉर्डर पे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो उसके साथ पुलिस के जवान हैं, जो 24 आवर्स कोविड के समय में जिन्होंने ड्यूटी दी और अपनी कुर्बानी दिया देश के लिए, उनके बारे में क्या कौन सोचता है? कहां गए मोंटेक सिंह अहुलिया? क्यों नहीं खड़ा हुए कोविड में? क्यों नहीं खड़ा हुए एनपीएस के जो फायदे गिनाने वाले लोग हैं? घर में बैठ के प्रवचन देना छोड़ दो, ग्राउंड में आना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो कि ग्राउंड में कैसे काम किया जाता है। ग्राउंड में आना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करना है। ग्राउंड में आना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखो कि देश में संव्यवस्था कैसे कायम करनी है। वीआईपी कल्चर को उन्होंने खत्म कर दिया। एक देश में एक संविधान है तो उसी के साथ, उस संविधान के साथ इस देश में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू होगी। नेताजी कोई आकाश से पैदा नहीं हुए हैं, नेताजी की माँ जो है 12 महीने में पैदा नहीं की है, तो जिनकी माँ 9 महीने में पैदा की हैं वो देश के लिए कुर्बानी जब देने में देर नहीं लगा रहे हैं, तो उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कर्मचारियों? क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए देश के तमाम लोगों? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, चुनाव सामने है, लक्ष्य सामने है, और अपना उठाइए गांडो वोट का और उन्हीं को दीजिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे इस देश में।